बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आतिफ अहमद ऑफिशियल। मैं हूं आपका टीचर आतिफ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और वो है स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से। आप स्पेशल एग्ज़ाम में किस तरीके से तैयारी करें कि आपकी तमाम सप्लीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएं, न सिर्फ आसानी से क्लियर हों बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ले सकें। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा सप्ली की तैयारी के हवाले से। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि आपका जो पेपर है वो प्रॉपर जो एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा या सिर्फ एक स्मार्ट एग्जाम जिसके बारे में केपीके गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि एक स्मार्ट एग्जाम होगा, इसमें सारे एमसीक्यूज होंगे। तो उस हवाले से आपको दोनों तरीकों से तैयारी बताऊंगा कि आप किस तरह से इन दोनों एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, जो पास्ट 5 ईयर पेपर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से रट लेने हैं, क्योंकि हो सकता है ये पेपर आपका एमसीक्यूज का हो। एमसीक्यूज अगर सारे हुए तो फिर आपको वो बहुत बेनिफिट देंगे। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, जो ग्लॉसरी है बुक के एंड पे दी होती है, ये 3 से 4 पेजेस होते हैं, सिर्फ इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ग्लॉसरी में से न सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ग्लॉसरी अच्छे तरीके से याद कर ली तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव उसमें से आ जाएंगे। और ऐसा होता है, बोर्ड के एग्जाम उठा के देखिए, ऐसा ही होता है। नंबर 3 के ऊपर आप क्या करेंगे, नंबर 3 पे आप, क्योंकि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपने उनको क्या करना है, अगर तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं वेल एंड गुड करें। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते, छोड़ना नहीं है उनको, आपने क्या करना है, उनके फार्मूले रट लेने हैं। ये मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि न्यूमेरिकल का खाली डाटा लिखने कर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप डाटा के साथ साथ उसका फार्मूला लिख देंगे तो आपको यकीनन मजीद मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, भले ही आपने गलत किया, आपका डाटा ठीक है, आपके न्यूमेरिकल ठीक है, तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेथोडोलॉजी के मार्क्स होते हैं। आपका आंसर नहीं आता ना आए, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल को आपने अगर नहीं कर सकते तो फार्मूले अच्छे तरीके से रट लें और फार्मूले लगाएं, सॉल्व करें न्यूमेरिकल को। नहीं होता, गलत हो जाए, आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ तो इसमें यकीनन फिर लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस ही तैयार करने हैं। 5 साल पेपर है, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, उनके पेपर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। इंशाल्लाह उसी में से कोई ना कोई एग्जाम में आपके आ जाएगा और आप एग्जाम को